कहानी सम्राट और साधु का सच्चा प्रेम। जापान में सैकड़ों साल पहले की बात है। एक सम्राट था जिसने अपना जीवन ऐश्वर्य और धन में बिताया था। उसके पास अपार संपत्ति, विशाल राज्य और शक्तिशाली सेना थी। उसकी दुनिया हर प्रकार की भौतिक वस्तुओं से भरपूर थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके हृदय में एक गहरी बेचैनी थी, एक अधूरापन था जो उसे रात में सोने नहीं देता था। सम्राट की आदत थी कि वह रोज रात को अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाता। वह अपने किले के ऊंचे ऊंचे दरवाजों से निकलकर हर गांव और बस्ती में जाकर देखता था कि उसके लोग कैसे रह रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं। हर बार की तरह एक रात उसने देखा कि एक साधु एक पुराने घने वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। साधु ने अपने चारों ओर की दुनिया से मानो संबंध ही तोड़ लिया था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी और उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। सम्राट ने ध्यान से देखा कि साधु कभी गाना गाता, कभी अपनी बांसुरी बजाता, कभी खामोशी से बैठकर तारों को निहारता। सम्राट का मन उसकी इस मस्ती को देखकर खींचा चला गया। उस रात के बाद से सम्राट हर रात उस स्थान पर रुकता और उस साधु को एक छाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगता। साधु की आंखों में ऐसी गहराई थी जिसे देखकर सम्राट की बेचैनी कुछ कम हो जाती थी। धीरे धीरे सम्राट को उस साधु के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा। समय के साथ सम्राट की रुचि साधु में बढ़ती गई। वह उसकी मस्ती और उसकी निर्दोषता में खोने लगा। एक रात सम्राट ने निर्णय किया कि वह साधु से बात करेगा। वह धीरे धीरे साधु के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आपके साथ एक विशेष लगाव हो गया है। मैं रोज यहाँ आता हूँ और आपकी शांति में डूब जाता हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, जीवन में सच्ची शांति का रहस्य उसे ढूंढना नहीं है, बल्कि जो है उसी में मगन हो जाना है। सम्राट ने एक पल सोचा और फिर साधु से कहा, अब बारिश का मौसम निकट है। आप इस पेड़ के नीचे कैसे रह पाएंगे? कृपया मेरे महल में चलिए, जहां आप सुरक्षित और आरामदायक स्थान पर रह सकते हैं। साधु ने बिना कोई सवाल किए अपनी छोटी सी पोटली उठाई और तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। सम्राट ये देखकर हैरान रह गया कि साधु बिना किसी झिझक के उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उसके मन में संदेह आया कि शायद साधु ने महल के ऐश्वर्य और आराम की चाचा में अपने वन को छोड़ने का निर्णय लिया है। महल पहुंचकर साधु का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। उसने महल के भव्य कक्ष में भी वही बांसुरी बजाना जारी रखा, वही गीत गाए और वही साधारण वस्त्र पहने। सम्राट ने महसूस किया कि साधु महल में रहकर भी उतना ही शांत और मस्त था जितना वह वृक्ष के नीचे था। धीरे धीरे सम्राट के मन में साधु के प्रति ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होने लगा। उसे लगने लगा कि साधु ने उसके साथ छल किया है। वह सोचने लगा कि साधु एक दिखावा कर रहा था, सिर्फ महल में रहने का अवसर पाने के लिए। ये विचार मन में आते ही सम्राट के हृदय से साधु के प्रति प्रेम और श्रद्धा कम हो गई और उसकी जगह नफरत ने ले ली। सम्राट ने अपनी नाराजगी साधु से जाहिर करने का निश्चय किया। उसने एक दिन साधु को बुलाया और कहा, महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप में और मुझ में क्या फर्क है। आखिर आप में ऐसा क्या विशेष है जो मैंने महसूस किया? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, फर्क तो बहुत गहरा है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कल सुबह नगर के बाहर मैं तुम्हें यह फर्क बताऊंगा। सम्राट ने साधु की बात मानी और अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगले दिन साधु और सम्राट महल से बाहर निकले। वह दोनों नगर की सीमा के बाहर पहुंचे, जहां घना जंगल था। चलते चलते समय बीतता गया और दोपहर हो गई। सम्राट ने थककर कहा, अब और आगे नहीं चल सकता। जहां भी आप फर्क बताना चाहते हैं, यहीं बता दीजिए। साधु ने हंसते हुए कहा, बस यही तो फर्क है राजन। मैं हर परिस्थिति में सहजता से चल सकता हूं, पर तुम अपनी सीमाओं में बंधे हो। तुम पर हर चीज का बोझ है, परिवार, संपत्ति, राज्य, और यह सब तुम्हें बांधे हुए है। साधु ने आगे समझाया, जब मैं वृक्ष के नीचे था तब भी मस्ती में था, महल में था तब भी उसी आनंद में। फर्क बस इतना है कि मैं हर स्थिति में स्वयं को बदल लेता हूं, लेकिन तुम हालातों के गुलाम हो। तुम्हारी प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, पर मेरी शांति और खुशी मुझसे है। सम्राट को एहसास हुआ कि साधु के पास सच्ची आजादी थी। उसे समझ में आया कि उसने एक अमूल्य साधना को नजरअंदाज कर दिया था। उसने साधु से क्षमा मांगी, लेकिन साधु ने उसे माफ करते हुए कहा, राजन, मैंने तुम्हें तुम्हारे ही प्रतिबिंब को दिखाने का प्रयास किया है। मैंने तुम्हें यह सिखाया है कि जीवन का सच्चा आनंद उसमें नहीं जो हमारे पास है,
बल्कि उस अवस्था में है जो हम स्वयं में प्राप्त करते हैं। अब मुझे वापस अपने मार्ग पर लौटना है। एंड इस कहानी का सार यह है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें हर हाल में मस्त रहना चाहिए। यही सच्चे जीवन का आनंद है।